नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कार्यपत्रिका हिंदी कार्यपत्रिका है और ये कार्यपत्रिका संख्या 118 है। ये हमारे पाठ के वे दिन भी क्या दिन थे इस पाठ से है, रिमझिम की किताब से। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपने टीचर का नाम लिखेंगे या अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे दिन भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। आपको ये जो पाठ है अपनी बुक से, अपनी किताब से, अपनी पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक रिमझिम से वे दिन भी क्या दिन थे ये आपको पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद काल के बारे में सीखते हैं। चलिए सीखते हैं काल क्या होता है। एक बार नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कुम्मी ने पाठ पढ़ा, कुम्मी पाठ पढ़ रही है, कुम्मी पाठ पढ़ेगी। इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है और पाठ पढ़ेगी, इसमें जो क्रिया हो रही है यानी कि जो काम हो रहा है, किसी चीज का कुछ होना, क्या हो रहा है, कुछ पता लग रहा है ना, तो पाठ के पढ़ने का पता लग रहा है, पढ़ना। तो यहाँ पे क्रिया शब्द कौन सा हुआ? पढ़ना शब्द हुआ। इसके होने का समय भी पता लग रहा है हमें कि पाठ पढ़ा यानी कि पहले पढ़ लिया है, अब वो काम हो चुका है। पाठ पढ़ रही है यानी कि वो अभी भी काम हो रहा है। पाठ पढ़ेगी यानी कि बाद में पाठ को पढ़ा जाएगा। यानी कि क्रिया के समय का पता लग रहा है और क्रिया के समय को यानी कि जो काम है वो किस समय होगा, अगर उस समय का हमें पता चले तो जिस शब्द से पता लगता है तो उसको हम कहते हैं काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। चलिए और आगे समझते हैं इसको। काल के भेद यानी कि काल कितने प्रकार का होता है हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। जैसे भूतकाल का मतलब है जो बीता हुआ समय है, वर्तमान काल का मतलब है जो अभी चल रहा समय है, भविष्य काल का मतलब है आने वाला समय। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब बीत गया, वर्तमान मतलब चल रहा है, भविष्य मतलब आएगा। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे भूत का मतलब जो बीत गया। रमा ने झूला झूला यानी कि जो झूला झूलने का काम था वो बीत गया है, हो गया है। अमन ने अखबार पढ़ा और अभी जो चल रहा है, जैसे रमा झूला झूल रही है और भविष्य में इसका क्या हो जाएगा? रमा झूला झूलेगी। ऐसे ही अमन ने अखबार पढ़ा, ये तो बीत गया, और अमन अखबार पढ़ रहा है, ये अभी भी हो रहा है, तो वर्तमान हो गया। अमन अखबार पढ़ेगा यानी कि ये भविष्य में होगा। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। मोनिका से काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं, क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे? तो यहाँ पर काल लिखने में कुछ गलतियां हुई हैं, उसको ठीक करके हमें लिखना है। चलिए देखते हैं वाक्य क्या कह रहा है यहाँ पे। चूहा रोटी खा रहा है, मोनिका ने उत्तर दिया भूतकाल। अरे वो तो रोटी खा रहा है यानी कि अभी कार्य जो है, अभी जो क्रिया है वो हो रहा है ना, बीत थोड़ी गया है वो, तो वर्तमान काल इसका सही उत्तर होगा। रमेश टीवी देखेगा, तो ये वर्तमान काल नहीं है, ये होगा हमारा भविष्यत काल। और हाथी पानी पी रहा था, अब पी रहा था, ये बीत गया है समय, तो ये भविष्यत काल नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे भूतकाल। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।